दुनिया भर की सारी स्किल्स एक तरफ एंड कम्युनिकेशन स्किल एक तरफ। अगर आपने दुनिया की सारी स्किल सीख ली और कम्युनिकेशन नहीं सीखा तो वो सारी स्किल्स आपके किसी काम की नहीं है। अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। अगर आप अपनी कोई ड्रीम जॉब करना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। दुनिया में बहुत सारी स्किल्स है जिसको अगर आप ना भी सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को नहीं सीखा तो मानो आपने अपने जीवन में कुछ नहीं सीखा। कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि मुझे तो अंग्रेजी ही नहीं आती, मैं कैसे बेहतरीन कम्युनिकेट कर सकता हूं, मैं कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता हूं। कम्युनिकेशन में अंग्रेजी का कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि सामने वाले से उस भाषा के अंदर बात करें जो वो समझ सकता है। तो आप जहां भी रहते हैं, आपकी जो भी भाषा है उसके अंदर आप एक बेहतरीन कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिस तरीके से कम्युनिकेशन में तेलुगु आना जरूरी नहीं है, उर्दू आना जरूरी नहीं है, मराठी आना जरूरी नहीं है, उसी तरीके से इंग्लिश भी आना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप एक बेहतरीन बातचीत करने की कला को सीखना चाहते हैं, एक बेटर कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो से आप कंप्लीट कम्युनिकेशन स्किल्स के मास्टर बन जाएंगे। अगर आज आपको कम्युनिकेशन का सी भी नहीं आता है तब भी आप इस वीडियो को फॉलो करके अपनी कम्युनिकेशन को बहुत बेटर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करनी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करनी है एंड रिटन कम्युनिकेशन कैसे करनी है। सबसे पहले बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? हम जो बोल रहे हैं, हमारे जो शब्द हैं, इसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं ये है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन को मास्टर करने के लिए आपको ये 4 पॉइंट फॉलो करने हैं। इन 4 पॉइंट से आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत बेटर बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? यूज क्लियर एंड कॉन्शियस लैंग्वेज। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अगर आप कम्युनिकेशन में मास्टर बनना चाहते हैं तो इस बात को दिमाग से निकाल दो कि मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, मैं कैसे कम्युनिकेशन में मास्टर बन सकता हूं। तो आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है कि सामने वाले व्यक्ति को जो मैं समझाना चाहता हूं वो इजी तरीके से समझ सके। मैं ऐसे क्लियर वर्ड्स के साथ बात करूंगा जिससे वो कॉन्शियसली मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सके। वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, वो क्लियर शब्दों के अंदर होना चाहिए। तो आपके शब्द क्लियर होने चाहिए एंड कॉन्शियस होने चाहिए। तो यहां पे बहुत फास्ट बोलने का, अंग्रेजी बोलने का कोई रोल नहीं है। आपका मकसद है कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए। वर्बल कम्युनिकेशन का दूसरा पॉइंट, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना। जब भी किसी से बात की शुरुआत आप कर रहे हो तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना कि मेरी पिच क्या है, मेरी टोन क्या है, मेरी वॉल्यूम क्या है। अगर टोन, पिच एंड वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए आप किसी से बात करेंगे तो वो बहुत एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन होगी, उसमें बहुत एंगेजमेंट होगी, सामने वाला बहुत अच्छे से आपको समझेगा। यानी कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं आपको पिच के ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने टोन के ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने वॉल्यूम के ऊपर भी ध्यान देना है। आपको ये ध्यान रखने की कहीं मैं ओवर लाउडली तो बात नहीं कर रहा हूं जिससे वो सामने वाला इरिटेट हो जाए। तीसरा पॉइंट, जब भी किसी से बात कर रहे हैं आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं सामने वाले को, क्या वो मेरी बात को समझ पा रहा है, क्या वो क्लियरली मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो खुद को कूल साबित करने के लिए बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल करता है। वो बीच बीच में अंग्रेजी के कुछ शब्द बोलता है, हो सकता है उन अंग्रेजी के शब्दों का उसको खुद को ही नहीं पता, लेकिन वो खुद को कूल दिखाने के लिए बीच बीच में बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करता है जो आपकी कम्युनिकेशन को टोटली खराब कर सकता है। सो ये इंश्योर करें कि मैं सामने वाले से जो भी बात कर रहा हूं उसको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन का 4th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं उसको एक्टिव होकर लिसन करोगे, ध्यान से सुनोगे, अटेंशन से सुनोगे, एंगेजमेंट से सुनोगे, आई कांटेक्ट करके सुनोगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ सुनने का नाटक करते हैं, सुनने की एक्टिंग करते हैं, सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक ये चीज आपके दिमाग में रहेगी कि मैं कब बोलूंगा, मैं कब बोलूंगा, तो आप बेहतरीन कम्युनिकेटर कभी नहीं बन सकते। आपको सबसे पहले उसको अटेंशन से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, उनकी बात को फील करना पड़ेगा, उनके साथ एंगेजिंग होकर सुनना पड़ेगा। मानो आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला इस तरीके से सुन रहे हो, सही है, बिल्कुल, तो क्या ये सुनना आपको पसंद रहेगा? कोई इस तरीके से आपको सुने या आपको पसंद है?
नहीं, इसकी जगह आप जो भी बोल रहे हो वो अपने खुले हाथों से आपको सुने, वो आपके साथ आई कांटेक्ट करके आपको सुने, ये आपको ज्यादा पसंद आएगा। तो जो आपको पसंद है वही आपको करना है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप बोले ही। कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू वे कॉन्वर्जेशन, यानी कि जो बोल रहा है वो सुन रहे हो, आप बोल रहे हो वो सामने वाला सुन रहा है, वो है एक बेटर कम्युनिकेशन। आप अगर इग्नोर करोगे तो सामने वाला भी आपको इग्नोर करेगा। इस बात को दिमाग से निकाल दो कि मैं सुनने की एक्टिंग कर रहा हूं लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता। सामने वाले को भी पता है कि आप सुनने की एक्टिंग कर रहे हैं, सुनने का नाटक कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। देखो, एक्टिव लिसनिंग का एक और फायदा होता है, जब भी आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप कम्युनिकेशन में बहुत बेटर बन सकते हैं। वहां पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है बोलने वाला, या आपको लगता है कि यार ये बहुत खराब बोलता है। तो ये दोनों चीजें आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट ला सकती हैं। अगर वो खराब बोल रहा है तो आपको ऐसा सोचना है कि इस तरीके से मुझे बात नहीं करनी। अगर वो बहुत अच्छा बोल रहा है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आपको उन चीजों को खुद के अंदर लागू करना है। सो अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए ये 4 पॉइंट है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप अपनी बॉडी से बहुत कुछ कहते हैं, आप अपने इन हाथों से बहुत कुछ कहते हैं, आप अपने इस चेहरे से बहुत कुछ कहते हैं, आप अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। सो इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस कर लिया और नॉन वर्बल पे नहीं किया तो आप चाहे कितना भी अच्छा बोलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके शब्द मैच नहीं करेंगे और आपकी बेटर कम्युनिकेशन नहीं होगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको पूरा इस बात पर ध्यान देना है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरी बॉडी का पोस्चर क्या है, मेरे फेशियल रिएक्शन कैसे हैं, मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं, मेरी आई कांटेक्ट कैसी है। बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि जहां भी पब्लिक स्पीकिंग होती है वहां बहुत सारा हैंड्स मूवमेंट होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, हाँ जी नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, तो भी खराब है। अगर आप इस तरीके से बात करते, हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, यह भी खराब है। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरीके से बात करनी चाहिए तो वो ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये भी खराब है। सो जब भी बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके चेहरे का हाव भाव वैसा होना चाहिए, आपकी आई कांटेक्ट वैसी होनी चाहिए। आपके चेहरे पे कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, तो साफ सामने वाले को पता लग जाता है। सो पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके चेहरे का हाव भाव, आपके आई कांटेक्ट, ये पूरे मैच होने चाहिए जो भी आप बोल रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का दूसरा पॉइंट, जब भी आप किसी को सुन रहे हो, एंगेजमेंट से सुनना है। जब भी आप बोल रहे हो तो एंगेजमेंट से बोलना है, ना तो ऐसे सुनना ना ऐसे बोलना, ना ऐसे सुनना ना ऐसे बोलना। बहुत सारे लोगों को एक भ्रम होता है कि अगर मैं बहुत सारे हैंड्स मूवमेंट्स करूंगा तो वो बहुत एंगेजिंग होगा। नहीं, ये एंगेजिंग नहीं है, ये डिस्टर्बिंग है। इससे लोग डिस्टर्ब होते हैं। अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं, यह भी लोगों को इरिटेट कर सकता है। अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं, यह भी इरिटेट कर सकता है। आपको हमेशा अपनी बॉडी को ओपन रखना है, एंगेजिंग रखना है। आप जो सुन रहे हैं सामने वाले को पता लगना चाहिए कि ये मेरी बात पर कितना फोकस कर रहा है, कितना ध्यान से सुन रहा है, और आप कितना ध्यान से बोल रहे हैं, यह भी आपकी ओपन बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है। सो यहां पर आपको क्या करना है? मेंटेन ओपन एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज टू शो एंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट, यानी कि एंगेजमेंट भी होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए आपके बोलने में और आपके सुनने में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तीसरा पॉइंट, देखो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिंबल हैं। मान लो अगर मैंने इस तरीके से किया तो क्या हुआ, इस तरीके से किया तो क्या हुआ। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मैसेज है, तो जो कुछ भी आप बोल रहे हैं उसके साथ साथ वैसे ही सिंबल्स के साथ, वैसी ही बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करें। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वैसे ही आपका फेशियल रिएक्शन होना चाहिए, वैसे ही आपके हैंड्स के मूवमेंट होने चाहिए, वैसे ही आपकी बॉडी के कुछ सिंबल्स होने चाहिए। देखो, सिंबल्स को यूज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। अगर इसी शब्द को मैं अलग तरीके से बोलूं, हाँ जी नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आज इस वीडियो में बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तो ये क्या हुआ? ये आपकी बॉडी का एक पूरा मैसेज है।
यहां पे पहले मैंने शब्दों से बोला, लेकिन अब मैंने आपके साथ एक ऐसी बात करी जो आपको ज्यादा समझ में आएगी। शब्द दोनों ही एक जैसे थे, लेकिन मेरी बॉडी ने भी आपके साथ बात करी थी, ये ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहती है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 पॉइंट आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जब भी किसी से बात करेंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करेंगे, जिससे सामने वाला और ज्यादा इंटरेस्ट से आपको सुनेगा, और ज्यादा एंगेजिंग होकर सुनेगा। सो इन तीनों पॉइंट को नोट डाउन करो और इन चीजों को इंप्लीमेंट करो खुद के ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों रिटन कम्युनिकेशन की। रिटन कम्युनिकेशन हमारे इस बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपने रिटन कम्युनिकेशन को सीख लिया तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब है आप कुछ भी लिख कर समझा रहे हैं, और इसमें भी कला चाहिए। रिटन कम्युनिकेशन का सबसे पहला पॉइंट, जहां कहीं भी आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप बोर्ड पे कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन के साथ रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपकी रिटन कम्युनिकेशन का पूरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सीक्वेंस में होना चाहिए, वो पैराग्राफ वाइज होना चाहिए, उसमें बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, उसकी जो हेडलाइंस है वो अच्छे से क्लियर विजिबल होने चाहिए, और वो पूरा सीक्वेंस वाइज इस तरीके से होना चाहिए कि जिससे आप बताओ तो भी इजी, जिससे सामने वाला समझे तो भी इजी। इस दुनिया में जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है वो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर ही होती है। तो रिटन कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको शुरुआत करनी है। आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स है जिससे आप अपनी रिटन कम्युनिकेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, एक बात का ध्यान रखें, जो भी आपने ग्रामर यूज करी है, जो भी आपने लैंग्वेज यूज करी है, वो करेक्ट होनी चाहिए। उसको अच्छे से चेक करो कि वो करेक्ट ग्रामर है कि नहीं, आपने जो भी स्पेलिंग लिखी वो सही है कि नहीं। इसके लिए एक चीज कर सकते हैं, आपने कोई भी एक स्पेलिंग लिखी उसको कॉपी करके सबसे पहले गूगल पे पेस्ट कर लो, क्या वो करेक्ट है कि नहीं। इस बात का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कोई एडिटर है, अगर आपने किसी को पीपीटी के लिए बोल दिया कि मेरी पीपीटी आप बनाओ, हो सकता है आपका कोई असिस्टेंट हो जो आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करता है, तो इस बात का खास तौर पे उनको बोलो कि ग्रामर का ध्यान रखें। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कोई भी रिटन कम्युनिकेशन क्लियरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। रिटन कम्युनिकेशन का तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट है। आप जब भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इतनी कलाकारी से बनाना कि सामने वाले को इतना ध्यान से समझ में आए, यानी कि इस तरीके से पॉइंट्स को बनाना, उसको आप एनिमेशन देना, उसको आप अलग अलग कलर देना, जिससे सामने वाला बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। उसमें सीक्वेंस भी होनी चाहिए, उसमें अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं, उसमें अलग अलग आप शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इस तरीके से बुलेट पॉइंट को अगर आप बताएंगे तो वो ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंडिंग होगा, वो सामने वाला और अच्छे से समझ पाएगा। इसमें एंगेजमेंट बहुत अच्छी होगी। मान लीजिए आप 100 लोगों के लिए एक वेबिनार कर रहे हैं, अगर उसमें एनिमेशन अच्छा है, अगर उसके बुलेट पॉइंट सीक्वेंस वाइज है, अलग अलग कलर में है, इजी टू अंडरस्टैंडिंग है, तो सारे लोगों को आप एंगेजमेंट के साथ ट्रेनिंग दे सकते हैं, पूरा वेबिनार दे सकते हैं। सो रिटन कम्युनिकेशन के लिए ये 3 पॉइंट है जिससे आप अपनी रिटन कम्युनिकेशन को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, रिटन कम्युनिकेशन हमारे इस बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, उन्होंने अपनी रिटन कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया है, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन से ही आप लीडर बन सकते हैं और अपनी टीम में बहुत सारे लीडर्स बना सकते हैं। मौखिक रूप से कितना बोलोगे, आप सिर्फ अपने मुंह से कितना बोलोगे, साथ में आपको यह भी कला आनी चाहिए कि आप रिटन कम्युनिकेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4th पॉइंट है एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो, आप जिससे भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो रोबोट से नहीं कर रहे हो, लोगों से कर रहे हो, इंसानों से बात कर रहे हो, तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए किसी से भी कम्युनिकेट करना है। एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सामने वाले को इंसान समझ के बात करना है। बहुत सारे लोग वहां पे रोबोट समझ लेते हैं, जो कुछ भी वो बोल रहे हैं बिना किसी इमोशंस के वो सामने वाले से बात करता है, और यही आपकी कम्युनिकेशन का सबसे खराब पार्ट है। सामने वाले की स्थिति को समझना है, सामने वाले के इमोशन को अंडरस्टैंड करना है, वो किस स्थिति से गुजर रहा है, वो कौन सी स्थिति से आपसे बात कर रहा है। अगर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप एम्पैथी शो करो,
आप उसको बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ आपकी हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होगी, बहुत सारे लोगों के साथ आपका अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा। तो रोबोट नहीं बनना है, सामने वाले की भावना को समझना है, सामने वाले के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है, यानी कि एम्पैथी शो करना है। दुनिया का हर आदमी चाहता है कि उसके बारे में कोई बात करे, उनके स्ट्रगल्स के बारे में कोई बात करे, उनकी फीलिंग को कोई समझे, उनके इमोशंस को कोई समझे। अगर आपने उसके इमोशन को समझ लिया, उसकी फीलिंग को समझ लिया, तो उस व्यक्ति के साथ आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। उस व्यक्ति के साथ आप लॉन्ग टाइम रह सकते हैं, एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ रह सकते हैं। एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा पॉइंट, डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस टू मैनेज योर इमोशन इफेक्टिवली ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन। आप सामने वाले से जो बात कर रहे हैं ना, आपके चेहरे के ऊपर ऐसा हाव भाव होना चाहिए कि आप सामने वाले को एम्पैथी दे रहे हैं, आप सामने वाले को समझ रहे हैं, आप सामने वाले के इमोशंस को समझ रहे हैं। आपके चेहरे के हाव भाव भी वैसे होने चाहिए। सो उस तरीके से आपको अपने इमोशंस को मैच करके बात करना है, अपने फेशियल के रिएक्शंस को मैच करना है। देखो, अगर कोई इस तरीके से आपके साथ मुस्कुरा रहा है तो इससे आप समझ सकते हैं, इससे भी आप समझ सकते हैं। आपके चेहरे के ऊपर बहुत कुछ लिखा होता है, आपके जो फेशियल रिएक्शन है उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपको कुछ ना भी बताए, तब भी आपको समझ आ जाता है कि इसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। चाहे बाहर से वो मुस्कुरा ही रहा है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता लग जाता है कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आप अगर एम्पैथी शो करते हैं तो सामने वाले के साथ आप एक रेपो बिल्ड कर रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। अगर उसकी फीलिंग को आप समझ रहे हैं तो सामने वाले के साथ एक रेपो बिल्ड कर रहे हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, जिससे आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप बन जाए। इस बिजनेस में अगर आप बहुत कामयाब होना चाहते हैं तो लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। इसमें ही नहीं, दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो लोगों के साथ आपको एक अच्छा रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। जो इस एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के ये जो 3 पॉइंट हैं, ये तीनों सिमिलर हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने अंदर सुधार करना है। ये 3 पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ एक रेपो बिल्ड कर सकते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं इस 4th पॉइंट को समराइज करूं, किसी भी व्यक्ति के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने की एक टेक्निक बताऊं, तो दुनिया में हर व्यक्ति को अपना नाम सुनना पसंद है, तो उसको उसके नाम से बतलाओ। आप जब भी किसी से बात कर रहे हो पूरा एक्टिवली लिसन करो, ध्यान से सुनो, एंगेजमेंट के साथ सुनो। वो जो कुछ भी बोल रहा है, जैसे उसके शब्द हैं वैसे आपके चेहरे का हाव भाव होना चाहिए। आपके इमोशनल को उस तरीके से मैनेज करना है, आपके फेशियल रिएक्शन को उस तरीके से मैनेज करना है। उसको भी ये लगना चाहिए कि जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ साथ के साथ इसके चेहरे पर ये हाव भाव चेंज हो रहे हैं। इससे आप बहुत सारे लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते। अगर इस 5वें पॉइंट को आपने फॉलो कर लिया तो अगले 1 महीने में ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। चाहे आपको आज कम्युनिकेशन का सी भी नहीं आता है, यह प्रैक्टिस आप जरूर करना। 5वें पॉइंट की सबसे पहली प्रैक्टिस है, अगले 15 दिन तक अगर आपने ये करके देख लिया, सिर्फ 15 मिनट का मेडिटेशन, इस मुद्रा के अंदर बैठ के और यहां पर एक शब्द का उच्चारण करना है जो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। मानो आपने यहां पे एक शब्द का उच्चारण किया, इस मुद्रा में आप बैठ गए, ओ, इस तरीके से अगले 15 दिन भी आपने करके देख लिया। 15 मिनट रोज 15 दिन करके देख लो, आपको रिजल्ट पता लग जाएगा कि इसमें कितना जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलता है। दूसरा प्रैक्टिस है दोस्तों कि आपको अपने एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। अगले 1 महीने तक आप एक टारगेट बनाओ कि मैं रोज अपने 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, खुद का वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को कहीं अपलोड नहीं करना, आपको खुद का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है, सिर्फ 10 मिनट का एक वीडियो बनाना है। और जब भी वीडियो बनाओ बैक कैमरे से बनाओ या फ्रंट कैमरे से अगर बना रहे हो तो स्क्रीन के सामने मत देखो। बैक कैमरे से बनाओगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो बार बार आप स्क्रीन की तरफ देखोगे तो आपका आई कॉन्टैक्ट मैच नहीं होगा। उस 10 मिनट के वीडियो को बनाया आपने, 10 मिनट के वीडियो को दोबारा देखो और गलती नोटिस करो कि इसमें मेरी गलती क्या है, कहां पर मेरा आई कांटेक्ट लूज हुआ है, कहां पे मेरी बॉडी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है। 10 मिनट का वीडियो अगले 30 दिन तक बना लिया और हर वीडियो से आपने कोई न कोई कमी ढूंढ के उसको इंप्रूव कर लिया तो आप एक बहुत बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तीसरी प्रैक्टिस, आज के बाद किसी को टेक्स्ट मैसेज ना करो, वॉइस मैसेज करो।
देखो वॉइस मैसेज अगर आप करते हैं तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। सबसे मुश्किल काम होता है लोगों के बीच में बोलने का, उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है कैमरे के सामने बोलने का, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है प्रोफेशनल लैंग्वेज में व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करना। अगर इस सबसे बड़े डर को खत्म कर दिया तो आप बहुत जल्दी कम्युनिकेशन में मास्टर बन सकते हैं। सो दोस्तों, आज ये कम्युनिकेशन स्किल की कंप्लीट मास्टर क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट की कंजूसी मत करना। देखो, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक जेन्युइन आपको कमेंट करना है, छोटा सा नहीं थैंक यू सर बहुत अच्छा लगा, ये नहीं, पूरा जेन्युइन कमेंट आपको करना है कि आपको क्या फीलिंग आई। और ये 16 डे सीरीज का आज ये 5th डे है, ये 5वां दिन है। 4 सेशन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए। इन 4 सेशन से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आपने भी अगर कुछ सीखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक अगर इन 4 सेशन को आपने मिस किया है तो मैं एक सजेशन आपको देता हूं, सीक्वेंस वाइज देखना। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, आज ये डे 5। इसको अगर सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो दुनिया भर की ट्रेनिंग पड़ी है यूट्यूब पे, वही देख लो। फिर ये देखने की क्या जरूरत है? सो डे 1 से आपको अगले 16 डेज तक पूरी सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये सारी ट्रेनिंग आपको इस YouTube चैनल पे मिलेगी। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और इस WhatsApp चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि जब भी वीडियो आए तुरंत आपको इसकी नोटिफिकेशन, इसका लिंक आपको मिल जाए। मिलते हैं डे 6 के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं आपको लीड जनरेशन का वीडियो दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर 200 कमेंट हो जाएंगे इस वीडियो के ऊपर, तो मैं आपको लीड जनरेशन का वीडियो दूंगा, जिसमें लीड जनरेशन कंप्लीटली मैं आपको डिटेल से सिखाऊंगा। सो मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।